अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मल्टीपल वीज़ा एक्सटेंशन का तरीक़ाकार जो है मैंने एक पहले वीडियो में बयान किया था, जिसके नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मल्टीपल वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जो है आप क्या करोगे। इसमें लोगों के बहुत सारे सवाल थे, तो आज की वीडियो में जो है मैं उन्हीं सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, ताकि आज के बाद जो है किसी बंदे को मल्टीपल वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जो है वो किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर ये पूरी वीडियो देखने के बाद अगर फिर भी आपका कोई सवाल बचता है, कोई सवाल बाकी है, तो आप वो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं कि तवासुल से वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसका तरीका का जो है मैंने पूरा जैसे पहले वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। उस वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसका तरीका का जो जिसने बंदे ने देखना है वो कमेंट सेक्शन में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक होगा, वहाँ पे जाके वो वीडियो को देख सकता है। तवासुल से वीज़ा एक्सटेंशन के लिए सबसे पहले आपको जो है वो वीज़ा की फ़ीस अदा करनी पड़ती है। वीज़ा की फ़ीस एक 100 रियाल है और उसके साथ साथ आपको जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको जो है वो लेनी पड़ती है। मेडिकल इंश्योरेंस आलमोस्ट जो है वो 45 से 50 रियाल के अंदर एक बंदे की हो जाती है। ठीक है। इसके साथ जो मेरे पास दूसरा सवाल ये है कि क्या तवासुल से आप वीज़ा एक्सटेंशन करेंगे तो वो 1 मंथ की होगी या 3 मंथ की होगी। तो इसका सिंपल सा एक जवाब है कि तवासुल से अगर आप एक जो है वो एक्सटेंशन करेंगे तो वो 1 मंथ की होगी। और अगर आप जो है वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो एक्सटेंशन होगी वो आपकी 3 मंथ की होगी। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अगला सवाल ये है कि अगर आप तवासुल से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो उसका तरीक़ाकार सेम उसी तरीके से है जहाँ से जैसे आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो आपने हर बंदे का जो है वो अलग अलग पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर और बॉर्डर नंबर आपने लिखना है। वो उसी रिक्वेस्ट के अंदर मैं यहाँ पे छोटा सा आपको जो है वो करके आपको दिखा दूँगा स्क्रीनशॉट के अंदर कि आपने वो कैसे लिखना है। ठीक है। इसके अगला सवाल मेरे पास है कि अगर आप वीज़ा से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कितने दिन पहले करनी है और ये कब करनी है। ठीक है। वीज़ा की एक्सटेंशन जो है तवासुल के थ्रू जो है आप जब आपका जो है आप मैसेज अबशेर से मैसेज आ जाता है कि आपका 1 हफ़्ता रह गया है, तो आप उसके बाद आप जो है फ़ीस पे करके जो है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये 7 दिन या 5 दिन या 10 दिन की कोई शर्त नहीं है कि आप जब चाहें बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो इसके साथ और मेरे पास मैं कुछ यहाँ पे कमेंट पढ़ लेता हूँ और आपको उसके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये जो बार बार सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि तवासुल के ज़रिए जो है वो एक्सटेंशन एक दफ़ा होगी या ज़्यादा दफ़ा होगी। तो ये जो है तकरीबन मैंने 2 दफ़ा एक्सटेंशन करवा ली है, लेकिन मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं या मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 दफ़ा भी एक्सटेंशन करवा ली है। सही है। तो ये अब डिपेंड करता है, उन पर डिपेंड करता है कि वो आपकी एक्सटेंशन कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि तवासुल से आपका रिजेक्शन का चांसेस कितना है। देखें, अभी तक तो जो है अभी जो सूरत हाल ये है कि इसे जो है रिक्वेस्ट जो है आप करते हैं तो 1 या 2 दिन के बाद वो मैसेज आ जाता है और उसके बाद जो है आपकी एक्सटेंशन हो जाती है। अब ये जो है वो ये कब तक ये खुला रहेगा या ओपन रहेगा, इसका अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि ये जो है वो ऐसे ही रहेगा, सिस्टम ऐसे ही रहेगा या फिर इसको शायद बाद में तब्दीली की जा सके। ठीक है। अब अगला सवाल देख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसमें यह है कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर मेरा जो है पासपोर्ट पे जो है वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो क्या मैं तवासुल से रिक्वेस्ट करके 1 मंथ एक्सटेंशन ले सकता हूँ। जी हाँ, जैसे जो मैंने जो किया था, मेरा जो वीज़ा जो था वो पेपर वीज़ा जो था वो एक्सपायर हो चुका था। ठीक है। तो पहले भी मैंने एक्सटेंशन की है वो पेपर वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने के बाद की है, और अब जो एक्सटेंशन की है वो भी मैंने पेपर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद की है। तो इसका मतलब है कि आप कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि भाई फ़ोटो की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही एक्सटेंड हो जाता है। मैंने 3 दफ़ा किया है विदाउट फ़ोटो, नो नीड फॉर द स्क्रीनशॉट और फ़ोटो।
मैंने जो है वो इसका तरीक़ाकार मैंने बताया था कि आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लें और जो आपका वीज़ा फ़ीस और जो सारा आपने जो पे किया है आप उसकी जो सारा वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट कापी या फ़ोटो पे PDF फॉर्म बना के PDF फ़ाइल बना के जो है आप उसका करें। तो ये भाई का कमेंट आया कि मैंने किया है, तो ठीक है, अगर आपने किया है तो आप जो है बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन बात यह है कि हमारे पास जो है वो चांस बहुत कम होता है, यानी हमारे पास टाइम बहुत कम होता है कि हम मज़ीद कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए आप जो है एक बेहतर तरीक़ाकार उन्होंने जो बताया हुआ है, जो तवासुल के थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट ने बता दिया है कि आप इस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप जो है उसी तरीके से रिक्वेस्ट करें। अपनी तरफ से जो है जो तरीका मैंने पहले बताया है उसी तरीके से आप रिक्वेस्ट करें। अगर आप जो है किसी और तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है कि उनका जो है ये सऊदी लोग हैं या इनका कुछ सिस्टम ऐसा है कि कभी भी ये कह सकते हैं कि नहीं होना। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो असल तरीका, जो ठीक तरीका है जो मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से आप रिक्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें अगला सवाल मेरे पास ये है कि जो इंश्योरेंस जो है आपने कौन सी लेनी है। अब इंश्योरेंस जो है मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे सऊदी अरेबिया में बहुत सारी, आप अबीर की ले सकते हैं, आप तकाफुल की ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है मैं रिकमेंड करूँगा वो तकाफुल की जो है इंश्योरेंस है, जिसको आप बआसानी ले भी सकते हैं। उसका तरीक़ाकार भी मैंने जो है एक वीडियो में बताया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप वहाँ जाके देख सकें। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे आया है कि वो कहते हैं कि अगर आप पहली दफ़ा जो है वो तवासुल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद अगर आपका 1 मंथ का एक्सटेंशन हो जाती है और उसके बाद क्या मैं बॉर्डर जाके री एग्ज़िट एंट्री वीज़ा ले सकता हूँ? जी हाँ। तो अगर आपका तवासुल से हो चुका है और आप उसके बाद जो है अगर आपका पेपर वीज़ा वैलिड है तो आप जो है एग्ज़िट री एंट्री करके भी जो है आप 3 मंथ की एक्सटेंशन ले सकते हैं। शर्त यह है कि आपका जो पेपर वीज़ा जो है, आपके पासपोर्ट पे जो वीज़ा है वो एग्ज़िट री एंट्री के लिए जो है वो वैलिड होना चाहिए। और अगर कितना वैलिड होना चाहिए, अगर आपका 2 दिन भी बाकी है, 3 दिन भी बाकी है और आप एग्ज़िट री एंट्री करके फ़ौरन आ रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 3 मंथ जो है वो एक्सटेंशन इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, एक और भाई का सवाल आया है, वो कहते हैं जी हेलो भाई साहब, कैन आई एंटर द डिटेल इन तवासुल बिफोर 15 डेज़। तो इसका सिंपल सा आंसर है भाई कि अगर आपका जो है वीज़ा की एक्सपायर का मैसेज आ चुका है अब शेर से, तो उसके बाद आप तवासुल में जो कर सकते हो। अगर आपका वीज़ा का मैसेज नहीं आया और आप तवासुल से रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको आपकी रिक्वेस्ट को इनवैलिड कह लेगा, ठीक है, इनवैलिड कहेगा और फिर आपको जो है वो दोबारा रिक्वेस्ट करनी ही पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि आपका शेर से पहले मैसेज आ जाए, उसके बाद जो है आप एक्सटेंशन की तरफ उसके बाद आप जो रिक्वेस्ट करें, पहले शेयर का मैसेज आए उसके बाद आप रिक्वेस्ट करें। एक और भाई का सवाल आया है कि फ़ाइल जो बनानी है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो फ़ाइल के अंदर जो है वो क्या क्या आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिखने हैं वो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ। आप यहाँ पे जो है ये वाले जितने भी डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आप जो है ये आपको फ़ाइल में बनाने पड़ेंगे। फ़ाइल आपकी PDF फॉर्म में होनी चाहिए और वो है 1 MB से उसका साइज़ जो है वो कम होना चाहिए। इसी के साथ जो है वो सवालों के जवाब ख़त्म हुए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका इसके अलावा फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।